मेहनत करके लाइन में लग करके उन्हें वोट दे करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। आप देखिए भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी नजर आता है। विपक्ष इस टाइम बहुत ही बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। मोदी जी के प्रति गलत बात कर ले, जनता मोदी जी के कार्य के नाम पर वोट करेगी। भ्रष्टाचारी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं है। गरीब मजदूर परिवार का उत्पीड़न हो गया तो हमें अपनी जान बचानी भारी पड़ जाएगी और फिर वक्त बदलेगा। आप फिर लोग मस्जिद में जाना कोई दिक्कत नहीं है, चाहे लाख मस्जिद बन जाए, इबादत जो होती है दिल से होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज की पहचान बनाने का काम किया है। विपक्ष को पेट में दर्द इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज वोट नहीं करता था। मुस्लिम समाज को जागरूक करने का काम किया है और मुस्लिम समाज को मजबूत बनाने का काम किया है। ईडी उनके ऊपर बैठेगी और जांच में वो जुर्म उन पर पाया जाएगा और उनके ऊपर कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ पूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। देखिए, अभी अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ, उसके बाद से राजनीति सियासत जो है वो गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ कह रहे हैं, लेकिन राजनीति भी ज़रूरी है और चुनाव भी नज़दीक है। 24 के भी और 5 राज्यों के भी नतीजे आएंगे। नतीजा क्या निकलेगा वो देखना होगा, लेकिन जनता क्या सोचती है, क्या ये स्टेटमेंट देने से, क्या बयानबाजी करने से नतीजे बदल जाएंगे, जो जनता को लगता है वो आपको सुनाते हैं। आइए बात करते हैं, क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अंसारी है और मैं उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला हूँ। जी अंसारी जी, देखिए ये कह रहे हैं कि अभी वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, उसके बाद मोदी जी को तरह तरह की बातें कही गई, फिर विपक्ष का पलटवार भी आया। केंद्र वालों ने भी बोला और विपक्ष वालों ने भी बोला। आप किस तरीके से देखते हैं जो शब्द मोदी जी के लिए इस्तेमाल किए गए, क्या वो सही थे? देखिए, देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के हित में हमेशा हक और इंसाफ की बात करते हैं और विपक्ष इस टाइम बहुत ही बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है कि जो इस बात की मर्यादा को वो भूल गए हैं कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, बादशाह के रूप में जनता के बीच में वो काम कर रहे हैं। उनको काम को लेकर इन विपक्षी पार्टियों के पेट में जो दर्द है वो इसलिए बौखलाहट के आगे उन्हें ये नहीं दिख रहा कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। इस बार लोकसभा में और विधानसभा में जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, इस बात का इन लोगों को अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा में जो मोदी जी के नाम पर और उनके कार्य के नाम पर जो जनता वोट कर रही है, तो वो ये इस तरीके से अब सब बयानबाजी कर रहे हैं कि मोदी जी की तरफ को इस तरह की बयानबाजी करके जनता का जो रुझान है उसको पलटने का काम करे, उन पर तरह तरह के आरोप लगा के उनके बारे में उल्ट सब बात कहनी। ये जनता जानती है कि ये कितना भी मोदी जी के प्रति गलत बात कर ले, जनता मोदी जी के कार्य के नाम पर वोट करेगी। उनके नाम पर वोट, कार्य के नाम पर वोट। जी, क्यों इतना भरोसा है अंसारी जी कि भाजपा की सरकार ने पूर्ण बहुमत से आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 9-9.5 साल का शासनकाल जो रहा है, ये विपक्ष ने 70 से 65 साल के बीच में ऐसा कोई कारनामा नहीं किया। आज ये सब कुछ देने की बात कर रहे हैं। अब से 65 और 70 साल के बीच में भी ये वो चीज़ दे सकते थे। आज ही ये इनको कहते हैं कि हम ये चीज़ इतने में दे देंगे, ये चीज़ इतने में दे देंगे, ये सब इतने में करा देंगे। ये अगर करना होता तो ये 65 और 70 साल के बीच में जो उन्होंने शासन किया उसमें भी कर सकते थे। मोदी जी जो बात कहते हैं जनता के प्रति, जो आश्वासन दिलाते हैं उस पर वो काम करते हैं और जनता के बीच तक एक लास्ट का जो पिछड़ा वर्ग का लोग रह गया उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का वो कार्य कर रहे हैं। और बड़ी मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता स्पष्ट तरीके से ईमानदारी से जनता के बीच में रहता है, उनकी समस्याओं को सुनता है और उनके घर परिवार में जा कर के उनके हालचाल जानता है और फिर उनके लिए काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोटोकॉल है और विपक्ष ने इन 70-65 सालों में ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो उनके अंदर जो है पेट में दर्द है, वो उनका दर्द निकल नहीं पा रहा हो। आप सब बोल रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि अगर गरीब मजदूर परिवार का अगर भविष्य है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। अच्छा देखिए, अभी आपने कहा कि मोदी जी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, लेकिन विपक्ष वाले तो उनको कहते हैं कि वो सबसे भ्रष्टाचारी नेता हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचारी
को भ्रष्टाचारी नजर आता है। हाँ। आपसे पहले इन्होंने 65-70 साल में जो भ्रष्टाचारी कर करके लोगों के मकान बंगले के अंदर जो नोट भरने का काम किया, आज ईडी उस पर काम कर रही है। तो मोदी जी किसी गरीब मजदूर परिवार का जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो जाने नहीं देंगे। अभी ना जाने ऐसे कितने लोग और हैं जो अभी ईडी उनके ऊपर बैठेगी और जांच में वो जुर्म उन पर पाया जाएगा और उनके ऊपर कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अभी आपने ईडी का जिक्र किया। एक बात विपक्ष अक्सर उठाता है मुद्दा कि ईडी जो है वो विपक्षियों पर ही क्यों रेड करती है या उनसे ही क्यों पूछताछ करती है, भाजपा वालों से क्यों नहीं करती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उन्होंने 70-65 साल जमीन पर रह करके मेहनत करी है और मेहनत से कमाना उन्होंने सीखा है। उनके पास कोई इस तरह का फालतू पैसा नहीं है और भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी को जगह देती ही नहीं है। ईमानदार कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा जाता है और ईमानदार कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जनता के बीच में भेजा जा सकता है। भ्रष्टाचारी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं है, नहीं है जगह। बिल्कुल नहीं है। अभी देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पकड़े गए थे, 10,000 करोड़ उनके घर से पाए गए थे। उसको लेकर क्या कहेंगे? वो भी तो निकले फिर भ्रष्ट। देखिए मैडम, वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, ये इन लोगों की साजिश थी कि ये विपक्ष वालों की। अच्छा। इस तरह से किसी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतागणों को फंसाने की। लेकिन कोई उन पर जुर्म कोई साबित नहीं हुआ है। विपक्ष तो इसी तरीके से चिल्ला रहा, चिल्लाता रहेगा। तो यही बात तो विपक्ष वाले भी कहते हैं केंद्र वालों के लिए कि विपक्ष वाले जो हैं उनको केंद्र फंसा रहा है। यही बात आप भी कह रहे हैं। नहीं, केंद्र फंसा नहीं रहा है कि जो केंद्र में ईडी जाकर के जांच करती है, जांच के आधार पर जब वो गलत पाए जाते हैं तो जब ही उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ा विपक्ष है। करीब 27-28 राज्यों की सरकारें हैं, सभी पर तो वो कर नहीं रहे, लेकिन जो गलत है उसी पे की जा रही है और होएगी आगे भी ऐसी। अगर हाँ, बिल्कुल होएगी। अच्छा देखिए, अभी केजरीवाल जी भी बहुत सुर्खियों में रहते हैं। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार भी लगाई कि जी आप प्रचार में तो बहुत पैसा लगाते हैं, लेकिन रेलवे में जब पैसे देने की बारी आती है तो आप पैसा नहीं देते। लेकिन वो खुद को ईमानदार कहते हैं। क्या कहेंगे उस पर? देखिए, केजरीवाल जी का तो आपको इस बात का मालूम है, हमसे बेहतर आप जानती हैं कि जब वो राजनीति के अंदर आए थे तो 1-1 रुपये का उन्होंने चंदा करके जनता के बीच में वोट मांगने का वादा किया था और ये भी कहा था कि मैं गरीब मजदूर परिवार से आता हूं और मैं एक आम आदमी पार्टी का तो मैंने नाम रखा है, एक आम आदमी की तरह मैं आपके साथ रहूंगा। अभी देख लीजिए कितना बड़ा बंगले में वो रह रहे हैं, कितनी उन्हें सुरक्षा उन्होंने ले ली है। ये वादे उन्होंने जनता के बीच में रह करके किए थे कि मैं एक साधारण आदमी की तरह रहूंगा। आज देख लीजिए वो किस तरह से रह रहे हैं। तो जनता का इन्होंने बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, जनता को गुमराह करने का काम किया है और जनता इस बार जान चुकी है कि जब चुनाव आएगा तो उसका भी इनको पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया था और क्या हो गया। क्या किया था, क्या हो गया? हाँ, क्या लगता है आपको, क्या किया था और क्या हो गया? वादा तो किया था मैंने एक गरीब आदमी की तरह, और जी हाँ। और आज एक रईस और राजा महाराजाओं की तरह वो जिंदगी काट रहे हैं। जिन लोगों ने मेहनत करके लाइन में लग करके उन्हें वोट दे करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, आज वो लोग सड़कों के ऊपर धक्के खाते फिर रहे हैं। ये ऐशो और आराम की ज़िंदगी काट रहे हैं। कहीं कभी कोई और से प्रचार में चले जाते, कभी किसी प्रचार में चले जाते। दिल्ली की जनता जो बेहाल हो गई है, परेशान हो गई है, वो आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। तो प्रचार में तो मोदी जी भी जाते हैं। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में मोदी जी भी गए थे, ऐसे ही राहुल गांधी जी भी जयपुर गए थे। तो प्रचार में तो हर नेता जाता है। प्रचार में तो जाया जाएगा, लेकिन जो जनता के प्रति उन्होंने वादे किए थे, जनता के साथ रहने की बात करी थी, आज वो वादे और वो जनता का साथ कहाँ चला गया? मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जनता के लिए काम करते हैं। वो कभी बिरादरीवाद, जातवादी और बिरादरी के आधार पर किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करते। वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सबको साथ, सबका विकास, सबको विश्वास के साथ में वो काम करते हैं। और देखिए, मुस्लिम समुदाय को लेकर के मैं आज कहना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो नट बोल्ट खींचने का काम किया, आज प्रशासन को इस बात का पता है कि अगर कहीं जरा सी भी जनता के प्रति लापरवाही हो गई और गरीब मजदूर परिवार का उत्पीड़न हो गया तो हमें अपनी जान बचानी भारी पड़ जाएगी। सीधा सस्पेंड किया जाएगा, ट्रांसफ़र भी नहीं। तो और इसके साथ ही साथ मैं उत्तर प्रदेश मुस्लिम समुदाय से आता हूँ। मुस्लिम समुदाय उत्तर प्रदेश के अंदर जो अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बाशिद अली के बनने के बाद
जो उन्होंने मुस्लिम समाज को एक साथ जोड़ने का काम किया है और मुस्लिम समाज की हर समस्या को जानने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी को हर चीज़ को अवगत कराया है और मुख्यमंत्री जी ने बाशिद अली जी के साथ मिलकर मुस्लिम वर्ग के लिए जो योजनाओं को जोड़ने से काम किया है। आज मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी से मजबूती के साथ लगाव हो गया है। ये बाशिद भाई की बड़ी मेहनत है और अल्पसंख्यक मोर्चे के अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश का पहला अध्यक्ष बना है कि जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज की पहचान बनाने का काम किया है। और मुस्लिम समाज उनके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहा है और बाशिद भाई के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक गांव, एक एक गली, एक एक मोहल्ले के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय की भारतीय जनता पार्टी के साथ एक पहचान के रूप में वो काम कर रहे हैं। ऐसे अध्यक्ष की जरूरत थी और ये अध्यक्ष ऐसा है, राष्ट्र लेवल के नेता हैं और जिनका उनका जितनी साधारण उनकी ज़िंदगी के साथ वो कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा स्वभाव रखते हैं, वो हर कार्यकर्ताओं को पसंद आता है क्योंकि उनके अंदर ऐसी कोई मान भावनाएं नहीं है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। वो इस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं कि मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और आपके साथ रह करके आपकी समस्याओं को सुन करके जोगी तक पहुँचाऊँगा और आपके लिए जो मुझसे होगा वो काम करूँगा। अच्छा देखिए, अगले साल राम मंदिर का शिलान्यास है, तो क्या आप या जिनकी आप बात कर रहे हैं, आप लोग जाएंगे खुशी खुशी राम मंदिर? देखिए, राम मंदिर के विषय में मैं कोई बात नहीं कहना चाहता क्योंकि मैंने बस इतना पूछा, जाएंगे कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें मैं कुछ ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, इससे हटके मैं बात करना चाहता हूँ कि हर किसी भी धर्म को लेकर के मैं कोई किसी भी तरह की बात करना ही नहीं चाहता। सबका धर्म अपना अपना धर्म है, अपने स्वभाव के साथ अपने धर्म का सब रक्षा करते हैं और अपने धर्म के आधार पर पूजा पाठ करते हैं और मुस्लिम समाज जो है वो नमाज पढ़ता है और सबको चैन सुकून और अमन वो दिल से होता है। चाहे लाख मंदिर बन जाए, चाहे लाख मस्जिद बन जाए, इबादत जो होती है वो दिल और दिल से होती है। मेरे अगर दिल में जिस चीज़ को लेकर के इबादत की बात है तो मैं घर बैठ के भी कर सकता हूँ। तो कोई राम मंदिर जाने की इंसान को आवश्यकता नहीं है, राम मंदिर को मुद्दा बना करके कोई बात करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आपकी ये कह रहे हैं कि राम मंदिर मुद्दा है? क्योंकि अगर राम मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है तो उस हिसाब से तो जितने मस्जिद बने हैं उनको बनने की भी ज़रूरत नहीं थी, वहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है अगर ईश्वर मन में ही बसते हैं तो। ईश्वर मन से ही होता है। और मन में जो इंसान मन से सोचता है कि वो अगर मस्जिद भी नहीं जाए, घर भी नमाज पढ़ेगा तो ऊपर वाला उसकी घर पे भी नमाज कबूल करेगा। और मंदिर की अगर बात है कि मंदिर जो मन भावनाएं हिंदू समुदाय मेरे भाई हैं वो भी, तो वो अगर सोचते हैं कि हमारा राम मंदिर जाके या उद्योग जाके हमारी पूजा का सम्मान के साथ में पूजा होगी या उसी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें घर रह के भी हो सकती है। लेकिन चलो, जैसे देश का प्रदेश का फैसला आया, हम उनके फैसले के साथ में उनका स्वागत और सम्मान करते हैं। हम उनके खिलाफ कोई बात करना नहीं चाहते। चीज़ और मैं बहुत उत्साहित हूँ पूछने के लिए। जैसे आपने कहा कि आप अपने हिंदू भाइयों को ऐसा बोलते हैं कि घर रहकर भी इबादत हो सकती है, क्या आपने कभी अपने जो आपके भाई मित्र होंगे मुस्लिम समुदाय से आते होंगे, क्या आपने कभी उनको बोला कि भाई मस्जिद जाके नमाज ना पढ़िए, आप घर पे ही पढ़ लीजिए? हाँ, मैंने बोला है, ये सच्चाई है। हाँ, मैंने बोला है। जब अभी कोरोना महामारी आई थी तो परेशानी का पूरे देश, उसके अलावा अभी कोई ऐसी मैंने बात नहीं कही। लेकिन जब कोरोना महामारी आई थी तो हमने हर अपने क्षेत्र के नागरिकों को, भाइयों को यही कहा है कि भाई ये बीमारी ऊपर से आई है और जितनी हमें अपनी हिफाजत, ऊपर से नहीं, चाइना से आई थी। नहीं, चाइना से आई है। एक सबक, एक सहारा बन जाता है एक चीज़ का। तो हमने लोगों को समझाया कि घर रह करके इबादत करिए, सुरक्षित रहिए और फिर वक्त बदलेगा, आप फिर लोग मस्जिद में जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें हुई थी और लेकिन आज देश अच्छी तरीके से सब जैसा था वैसा हो गया है। हाँ, वैसा हो गया है। अच्छा ये बताइए, अभी आपने सुख, शांति, अमन, चैन की बात की, क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय भी उतना ही शांति से है जैसे हिंदू समुदाय? कोई भेदभाव तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल भी मतभेद भाव नहीं है। विपक्ष ये चीज़ हर बार कहता है कि भेदभाव है। विपक्ष को पेट में दर्द इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज वोट नहीं करता था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद और मोदी जी ने जो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास,
उस नारे के साथ ही मुस्लिम समाज का दिमाग जो है ना ड्राइविज हुआ है और वो अब काम के नाम पर वोट करता है और भारतीय जनता पार्टी को भी अपना वोट करने लगा है। मुस्लिम समाज भाजपा से बहुत मजबूती के साथ जुड़ा है। आज देखिए अल्पसंख्यक समाज संगठन के अंदर पद भी खाली नहीं है। कल तक अल्पसंख्यक समुदाय के जो संगठन होया करता था वो खाली रहा करता था, पद ही नहीं भरे जाया करते थे। आज कार्यकर्ता इतने हो गए हैं कि पद ही नहीं है। तो हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम समाज मजबूती के साथ जुड़ा है और इस बात का जो पढ़ा लिखा शिक्षित मुसलमान है वो इस बात को जान गया है कि ये नेता जो विपक्ष वाले हैं इन्होंने हमें 70 साल गुमराह किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर जो भी निर्णय लिया है उसे मुस्लिम समाज को जागरूक करने का काम किया है और मुस्लिम समाज को मजबूत बनाने का काम किया है। कल तक क्या होया करता था कि हमारे ना तो कोई पहचान पत्र होया करते थे, ना ही आधार कार्ड होया करते थे, ना ही हमारी बैंक में अकाउंट होया करते थे। तो हमें विपक्ष ने जो है ना अनपढ़ गवार बना के रखा था। भाजपा के आने के बाद ये मुस्लिम समाज पढ़ने लगा है, शिक्षित होने लगा है। तो ये विपक्ष के पेट में दर्द है कि मुसलमान अगर शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा बनेगा तो ये हमारी जो हम गुमराह करते हैं अब गुमराह नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ, क्या लग रहा है अंसारी जी 24 में कौन आएगा और कितने वोटों के साथ आ सकता है? कोई अंदाज, अनुमान कोई? देखिए 2024 में बिल्कुल चुनाव एक तरफा है। अच्छा। ये विपक्ष जो है गठबंधन के नाम पर ठगबंधन का काम कर रहा है। पहली बात तो गठबंधन होने का नहीं। हाँ। मैं तो शुरू से ये बात कहता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा। अभी तो इनके अंदर ये भी भिड़ंत फैलेगी कि मैं इस राज्य में इतनी सीटें लूंगा, मैं इस राज्य में इतनी सीटें लूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूती के साथ में बंद मुट्ठी के साथ चुनाव लड़ती है। हमारा देश का प्रधानमंत्री का चेहरा देश के नरेंद्र मोदी जी है। अभी तो इनके पास यही नहीं पता कि कौन चेहरा बनेगा। अभी तो यहाँ भी लड़ाई होनी है, यहाँ भी लड़ाई हाँ। होनी है। अभी तो ये जितने भी गठबंधन के अंदर आ रहे हैं सभी प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं अपना पे को। लेकिन जब सीट का बंटवारा होगा ना तो सब देख लेना ये अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ 351 प्लस सीट इस बार लोकसभा में आ रही है। लोकसभा में आ रही है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये आप अंसारी जी को सुन रहे थे। इन्होंने अपनी बात जो है वो सामने रखी कि मोदी सरकार अभी मजबूत दिख रही है, विपक्ष थोड़ी सी डगमगाई है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।